क्या हरियाणा की राजनीति में होने वाला है बड़ा सियासी धमाका? क्या 5 विधायकों के कदम बढ़ते दिख रहे हैं बीजेपी की तरफ? किसी ने सीएम की तारीफ की, किसी ने की सरकार की सराहना, तो कोई दिखा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ और कोई नजर आया बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ, और किसी एमएलए के बेटे ने तो ज्वाइन ही कर ली बीजेपी। लेकिन इन मुलाकातों को कैसे देखा जाए? सीएम के साथ हुई मुलाकात से क्या संकेत? सिर्फ राजनीतिक शिष्टाचार या फिर लिखी जा रही है भविष्य के किसी बड़े सियासी घटनाक्रम की बड़ी भूमिका? ये संयोग है या फिर तैयार हो रही है बड़ी टूट की पटकथा? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में कांग्रेस ने जिन 5 विधायकों को सस्पेंड किया था, जर्नैल सिंह, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इस्राइल, शैली चौधरी और रेणुबाला, वो सब लगभग अब बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो क्या ये विधायक आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? एक एक विधायक के बारे में बताऊंगा मैं आपको। इन 5 विधायकों की बीजेपी नेताओं से मुलाकातें चर्चा का विषय रही है। इसके अलावा कुछ विधायक सरकार और सीएम की नीतियों की सार्वजनिक रूप से सराहना करते भी दिखाई दिए, जिससे अटकलों को और बल मिला। तो सबसे पहले साढौरा से विधायक रेणुबाला की बात करते हैं, जो कुछ समय पहले सीएम नायब सैनी से मिली थी, जिसको लेकर चर्चाएं हुई है काफी, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप, कांग्रेस की तरफ से निलंबन, पार्टी गतिविधियों से दूर रखना और फिर उनके पति ऋषिपाल का बीजेपी में शामिल होना और उसके बाद लगातार बीजेपी नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियां, यही वजह है कि उस मुलाकात को एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा गया था। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या रेणुबाला बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, और बीजेपी में ज्वाइनिंग की चर्चा क्यों होती रहती है? इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि तमाम कयासों के बीच वो खुद भी ये कह चुकी हैं कि सब जग जाहिर है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने हल्के के विकास के लिए कोई तो कदम उठाना पड़ेगा। ये बात विधायक रेणुबाला कह चुकी है, और उनके पति ऋषिपाल भी कुछ महीने पहले बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। दरअसल 2 बार की विधायक रेणुबाला का नाम राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों में था। पार्टी ने उन पर कार्रवाई की थी, उसके बाद से वो बीजेपी नेताओं के साथ नजर आने लगे। हालांकि उन्होंने अपनी सफाई में कहा था कि उन्होंने क्रॉस वोटिंग नहीं की। खैर, आगे बात करते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में नारायणगढ़ से विधायक शैली चौधरी की भी चर्चा होती है। उनको भी कांग्रेस ने सस्पेंड किया था राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के आरोप में ही, और वो भी अब बीजेपी नेताओं के साथ दिख चुकी हैं। पिछले महीने सीएम की नारायणगढ़ में हुई रैली में वो शामिल भी हुई थी, जिसके बाद से राजनीतिक चर्चाएं काफी गर्म है। शैली चौधरी के पति रामकिशन गुर्जर भी पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट आते ही उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी, चंद घंटे के बाद ही। इसके अलावा तीसरा नाम है जर्नैल सिंह, जो रतिया से विधायक है। वो एक सरकारी कार्यक्रम में चीफ गेस्ट तक बन चुके हैं। वो सीएम सैनी की तारीफ कर चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि रतिया के विकास की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ेगी। सीएम नायब सैनी का भरपूर सहयोग और समर्थन मिल रहा है, और अभी करीब 2 हफ्ते पहले ही उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए करीब 1.5 करोड़ के विकास कार्यों की मंजूरी भी मिली थी। वो बीजेपी नेताओं के साथ कई बार दिख चुके हैं हाल ही में। इसके अलावा हथीन से विधायक मोहम्मद इस्राइल भी बीजेपी के संपर्क में है काफी समय से। वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ भी दिख चुके हैं, मंत्रियों के साथ भी दिख चुके हैं, बाकायदा सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और कुछ समय पहले ही बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता से भी उनकी मुलाकात हुई थी। यानी वो लगातार बीजेपी नेताओं के करीब दिख रहे हैं। और 5वां नाम है पुनाना से विधायक मोहम्मद इलियास, जिनकी तस्वीर लगभग पहले ही साफ हो चुकी है, क्योंकि अभी मेवात में सीएम सैनी की रैली हुई थी कुछ दिन पहले ही, जिसमें उनके बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। सीएम सैनी ने उनको पार्टी का पटका पहनाया था। हालांकि इस दौरान विधायक मोहम्मद इलियास खुद मंच पर मौजूद नहीं थे। हालांकि ये कहना शायद जल्दबाजी भी हो सकती है कि ये सभी विधायक निश्चित रूप से बीजेपी में ही शामिल होने जा रहे हैं, क्योंकि मुलाकातें हमेशा पार्टी परिवर्तन का संकेत भी नहीं हुआ करती है। लेकिन यहां से आपको क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या दिखाई देता है, यह आप खुद भी तय कर सकते हैं। फिर भी अगर राजनीतिक गणित को देखें तो इन विधायकों के सामने कोई दूसरा विकल्प भी खास दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि उनके क्षेत्रों में बीजेपी का जनाधार और संगठनात्मक ताकत उनके राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित कर सकती है, और बीजेपी को भी लगता है अगर कि उनके आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी, तो पार्टी परिवर्तन की संभावना से इनकार भी
नहीं किया जा सकता। बीजेपी भी हरियाणा में अपने सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने की रणनीति पर काम करती रहती है। ऐसे में अगर इन विधायकों का स्थानीय प्रभाव और चुनावी उपयोगिता पार्टी को लाभ पहुंचाती है तो भविष्य में उनके लिए बीजेपी दरवाजे खोल सकती है। तो क्या अब आने वाले दिनों में कोई राजनीतिक हलचल होती दिखेगी? क्या अब वो समय करीब है कि कोई विधायक बड़ा कदम भी उठा सकते हैं? क्या कोई जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं? हरियाणा की राजनीति में क्या अभी कुछ सतह के नीचे भी चल रहा है? हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।